फ्रॉम माई एंड लास्ट टाइम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेग्रीगेशन क्या है वो मैं आपको मेरे हिसाब से बताता हूँ. इट इज सब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडरेट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा करके बाइफिकेशन में रखता हूँ. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का सीरीज है फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा सीरीज सारे बेसिक क्वेश्चंस के लिए है जिसमें 1 साल का टाइम पीरियड है सिक्योरिटी का, 1 से ज़्यादा साल का है, 1 से ज़्यादा साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 1 से ज़्यादा साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ प्रेफरेंस रिटर्न अलग अलग है, सिक्योरिटी को परपेचुअली इशू किया गया है, इक्विटी शेयर है जिसका ग्रोथ रेट दे रखा है. ऐसा सब मैंने बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किया है. सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माय ओपिनियन because very basic questions have been kept by me over here. परपेचुअल है और ग्रोथ रेट है. क्वेश्चन नंबर 1F मेरे हिसाब से अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ कैश फ्लो सीरीज बनाना आना चाहिए और फिर आपको उसका रिटर्न का कैलकुलेशन करना है. और यहाँ पे ऐसा पूछा है दैट से क्या उनको अपना रिटर्न मिला, तो एनपीवी का कैलकुलेशन करो. एनपीवी पॉजिटिव है तो हाँ बोलो, नेगेटिव है तो मना करो. वेरी सिंपल और आई वुड से दैट्स द मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन. देखो ये क्वेश्चन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मुझे ये समझाना होता है कि प्राइस कैलकुलेट करने के वक्त वी हैव टू टेक द रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स. ये मुझे एक समझाना होता है. That is the reason I am doing it this answer. और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मेरे को ये समझाना होता है कि रिडम्पशन वैल्यू अगर फेस वैल्यू के जितना ही है, रिडम्पशन वैल्यू अगर फेस वैल्यू के जितना ही है, देन इन दैट केस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा ना तो प्राइस विल बी एट प्रीमियम. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा ना द प्राइस विल बी एट डिस्काउंट, और दोनों सेम होगा ना देन द प्राइस विल बी एट पार वैल्यू. टू बी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया आपको. 2C अगेन यहाँ पे मुझे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिर्फ इतना समझाना होता है कि डिस्काउंटिंग रेट और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा एंड वाइस वर्सा. ये क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट का कैलकुलेशन कैसे करने का वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अदरवाइज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन इन माय ओपिनियन. कुछ भी ऐसा बहुत टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है. प्राइस कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर से डिसीजन लेना है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो भी रिडम्पशन वैल्यू है उसमें से कैपिटल गेन टैक्स को डिडक्ट करके आपको रिटर्न का कैलकुलेशन करना है. ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है. 10 साल हो गए या 25 साल हो गए उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये परपेचुअल सिक्योरिटी है. जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर से हमको रिटर्न का कैलकुलेशन करना है. डीप डिस्काउंट बॉन्ड यानी इसमें कुछ भी इंटरमीडिएट कूपन पेमेंट नहीं मिलेगा. रिडम्पशन वैल्यू विल बी द फेस वैल्यू, उसके ऊपर से प्राइस का कैलकुलेशन होगा. ये मेरे ख्याल से एक अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये समझना है कि अभी का रिटर्न क्या होगा, उसके बाद ये रिटर्न चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से प्राइस में कौन से डायरेक्शन में चेंज होगा. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से क्योंकि जिसमें आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि कितना प्राइस चेंज परसेंटेज टर्म में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिडम्पशन वैल्यू की वजह से और कितना प्राइस चेंज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से. तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. 3E ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है जो आगे हम लोग करते हैं, इसलिए मैं रखता हूं ये क्वेश्चन. तो क्या होगा, ये बेसिक क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाएगा स्टूडेंट को. सेमी एनुअली वाला ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको डिस्काउंटिंग रेट को आधा कर देना है, टाइम पीरियड को डबल कर देना है. सो गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3G प्रैक्टिस का क्वेश्चन है
बट स्टिल इट इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे दे रखा होता है कि इंटरेस्ट रेट विल गो अप, तो एज अ स्टूडेंट आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये लोग YTM का बात कर रहे हैं, दैट YTM विल गो अप। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेमी एनुअली का है। 3H इज अगेन वेरी अ गुड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सीलेंट है, जिसमें हमको डेट ऑफ द परचेज दे रखा है जो 1 मार्च है, दैट इज नॉट द डेट सून आफ्टर द इंटरेस्ट पेमेंट जो यूजुअली होता है। सेमी एनुअली का पॉइंट है। इन माय ओपिनियन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू मस्ट रेफर इट इन योर रिवीजन। 3I प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, तो आई वुड से इट इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, प्रैक्टिस का अच्छा क्वेश्चन है। 3J नया कॉन्सेप्ट है, मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो हम लोग हमारे सेकेंड लेवल में पढ़ते थे। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमको सरप्राइजिंगली री इन्वेस्टमेंट रेट 0 दे रखा है। तो वेरी गुड क्वेश्चन, यू मस्ट रेफर इट इन योर रिवीजन। सिंपल क्वेश्चन है, P1 दे रखा है, दैट इज डिविडेंड दे रखा है, इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करना है, रिटर्न कैलकुलेट करना है, वो सब कैलकुलेशन। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारा वेराइटीज कवर होता है। परपेचुअल सिक्योरिटी का वेराइटी, फिर जीरो कूपन बॉन्ड का, फिर टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर का, ईयरली पेमेंट, सेमी एनुअल का। परपेचुअल कवर नहीं होता है, सॉरी, ईयरली है, सेमी एनुअल है। तो अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारा समरी आ जाता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पर्सनली आई फील दैट से कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कई बार, फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फिर कैश फ्लो सीरीज बनाना है, प्राइस का कैलकुलेशन करना है। तो दिस रिक्वायर्स योर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जस्ट टू गिव यू द feel of the P0 calculation. Again same kind of question, growth rate का calculation B into R. This is a moderate question P0 का calculation के लिए। देखो वैसे ये question important नहीं है, however doing this question is important because second part of the question में क्या हो जाता है कि earning per share is lower than the dividend per share, so its calculation becomes important, ध्यान रखने का है आपको। 5A इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, P2 का कैलकुलेशन, उसका जो एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। D3/KE - E का मतलब क्या है, और उसको P0 × 1 + G⁻² से कैलकुलेट मत करो, क्यों? क्योंकि इस बार हो जाएगा, हमेशा नहीं होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5B इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन करने से आपको बहुत सारा क्लैरिटी आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। फोर्थ पार्ट इज सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट, जिसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है और आपको अज्यूम करना है 5 साल। प्राइस का इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, एंड दिस इज वंस अगेन वी अंडरस्टैंड दैट से ऑप्टिमम टाइम कुछ नहीं होता है, वो लॉजिकली समझना इंपॉर्टेंट है। C मेरे हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन यील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए P1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस वजह से 5D इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दोनों में मैं ये समझता हूँ कि ये जो P3 का कैलकुलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। P3 के कैलकुलेशन के लिए D4 कैसे होगा, नॉट D3 × 1 + G बट E4 × 1 - B, यानी कि फोर्थ ईयर का डिविडेंड फोर्थ ईयर के अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, न कि थर्ड ईयर के डिविडेंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन सही से किया है तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो या तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स
कि 5 साल तक उन्होंने सब कुछ सेम रखा है, फिर 5 से 10 साल में क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो वो लोग बढ़ा रहे हैं एवरी ईयर। 5 से 10 साल में वो लोग क्या कर रहे हैं, से दैट इज ग्रोथ रेट कम कर रहे हैं एवरी ईयर। एक भी छोटा सा गलती आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर दैट इज मार्क्स ले सकता है। एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है एंड कैलकुलेशन के एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वैसे एकदम जोरदार क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल कैलकुलेशन की एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन जिसमें हमको अर्निंग कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर से ईपीएस कैलकुलेट करना है एंड सो ऑन वी आर रिक्वायर्ड टू डू आंसर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन सिंपल है। 6B में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो हमको नया डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना है वो पॉइंट में गलती होने का चांसेस है। दिस इज एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली 1B क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। 6D is again a good question जिसमें we are required to make the calculation of the revised P0। फिर उनके पास 1000 शेयर से हर साल 2000 रुपये चाहिए, तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसा। 6E में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है और उस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन करना है। Still it is there in your module, so in my opinion you must go through it properly। 6F again मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है। It is very similar to the question that we did previously, that is ये जो क्वेश्चन है ना 6C उससे बहुत सारा मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट स्टिल मेरे हिसाब से वो अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। This is a recently asked question in examination, a very good question। क्यों? क्योंकि जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं ना उसी को यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया है। हमको प्राइस दे रखा है, ग्रोथ रेट दे रखा है, डिविडेंड का कैलकुलेशन करना है, तो विदाउट डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली डूइंग इन एग्जामिनेशन मे हैव अ इश्यू विथ यू। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें हमको कैलकुलेट करना है कि हम लोग कितना बोरो कर सकते हैं। फिर नया कॉन्सेप्ट आपको पता ही है दैट से व्हेन देयर इज अ चेंज इन द सीरीज तो यूजुअली नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो ये नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है जिसमें कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में हमको दे रखा है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में ये जो दे रखा है दैट इज वी अंडरस्टैंड, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, बट कन्वर्टेबल डिबेंचर का एक छोटा सा फील लेने के लिए मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ। 7B इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिसमें आपको कैलकुलेट करना है दैट से हर एक मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में क्या हमको डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स बाद में है ना ड्यूरेशन वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन उन्होंने ड्यूरेशन के साथ पूछा था, सेम कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द ड्यूरेशन, तो वो मैंने पीछे रखा हुआ है। कन्वर्जन प्रीमियम वाला क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये हम लोग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, अगेन दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। द ओनली थिंग दैट से व्हिच आई फील इंपॉर्टेंट इज दैट से जो प्राइस पे इश्यू किया था वो रिलेवेंट है, करंट प्राइस ही रिलेवेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न केवल ये क्वेश्चन आपको करना है, सॉल्व करना है रिवीजन में मेरे हिसाब से, एट द सेम टाइम आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली विल सॉल्व नंबर ऑफ इश्यूज लेटर ऑन दैट यू मे बी हैविंग। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछते हैं वो लोग, उसका आपको आइडिया आएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, बट स्टिल यहाँ पे ये दो क्वेश्चन है ना वो नए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल वो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है।
दैट इज व्हाट आई फील। ये रिसेंट एग्जामिनेशन में से पूछे गए क्वेश्चन है। ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल आई वांट यू टू गो थ्रू इट प्रॉपरली। अगर पूछेंगे ना, देन इन दैट केस वी मे लूज सम मार्क्स अगर हमको नहीं आता है तो। कॉन्सेप्चुअली इतना ग्रेट पॉइंट्स नहीं होता है फ्रेंड्स इसमें। तो इसमें भी देखो ऑल्टरनेटिव मेथड्स दे दे के वो लोग आंसर देते हैं। राइट इश्यू का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट। दिस इज लाइक एक शेयर के सामने एक से ज्यादा शेयर्स परचेस करने का राइट है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नया प्रोजेक्ट है ना, उसका हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश एंड फ्लो दे रखा है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट जिसपे हमको ऐसा दे रखा है डेट से जो प्राइस है ना वो बढ़ने वाला है, और हम लोग राइट को रिनाउंस करेंगे तो क्या। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो चेंज हो चुका है। 8F मैंने आपको नया क्वेश्चन दिया है। That was the question which has been asked by the institute in the recent examination. नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है ड्यूरेशन का। दिस इज अगेन ऑफ कोर्स अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, सिंपल क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के लिए। ये सब डेफिनेटली सब सिर्फ इनिशियली आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। 9E इज इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, और उसका वेरिफिकेशन भी आ जाएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही ये क्वेश्चन है, आप ऐसा समझ सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ड्यूरेशन ऑफ द परपेचुअल सिक्योरिटी, दैट इज व्हाट द न्यू पॉइंट। सो फॉर एग्जामिनेशन पूछा नहीं गया, बट जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूला दैट वी हैव, 1 + k/k। यहाँ पे हमको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है प्राइस कैलकुलेशन के लिए, सो यू नीड टू गो थ्रू इट प्रॉपरली। ये क्वेश्चन सिर्फ हम लोग कॉन्वेक्सिटी वाला जो नया पॉइंट है उसी के लिए करते हैं, बाकी सब हमने किया होता है, बाकी सब हमने किया होता है, बट ये कॉन्वेक्सिटी के पॉइंट के लिए ही ये क्वेश्चन एग्जाम दैट इज मैं क्लास में करवाता हूँ। ये अगेन एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअली अ गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें अलग अलग सिचुएशंस में हमको क्या करने का है। ड्यूरेशन एंड वॉलेटिलिटी सिंपल है, और ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला करवाता हूँ। सिंपल वेटेड एवरेज ही है, जैसे हम लोग रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो करते हैं या बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो करते हैं। 9K ये क्वेश्चन मैंने आंसर के साथ दे रखा है आपको। इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। दैट इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें एज अ स्टूडेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी एक्स का ड्यूरेशन 1 साल है, सिक्योरिटी वाई का ड्यूरेशन लेस देन 4 ईयर्स है, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट कूपन पेमेंट्स मिलने वाला है इसकी वजह से, और हमको एग्जैक्टली 2 साल के बाद पैसा मिले ऐसा हमको इन्वेस्टमेंट करना है। सो एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए कि हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, पर ये समझाने के लिए मैं करता हूँ। देखो 9N वैसे प्रैक्टिस के लिए है क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट इज कवर्ड, बट स्टिल मैं ये देखता हूँ कई बार स्टूडेंट्स का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है फॉर डूइंग आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें हमको ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट के ऊपर से वॉलेटिलिटी एंड देन प्राइस का कैलकुलेशन करना है। अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो जो मैं आपको बता रहा था कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, तो P0 फाइंड करना है, ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का पॉइंट है और ड्यूरेशन का पॉइंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है वापस। ये क्वेश्चन में हमको डिस्काउंटिंग रेट 8% दे रखा है, 14% का डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है।
9Q फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैं आंसर के साथ देता हूँ ड्यूरेशन है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमको प्रपोर्शन फाइंड करना है, सिमिलर टू व्हाट वी ऑलरेडी हैव डन इट। ये जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें मैंने मेरा ओपिनियन आपको बता दिया था। एट द सेम टाइम से ICAI का सारा सजेस्टेड आंसर है वो भी मैंने आपको बता दिया था, और उसके हिसाब से हमको लास्ट क्वेश्चन करना है। तो इतना लंबा लंबा क्वेश्चन भी वो लोग पूछ सकते हैं जिसमें 10-10 साल का कैश फ्लो सीरीज है। देखो मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है दैट से व्हेन आई एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू यू तो आपको क्लैरिटी तो आ ही जाता है कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। पर जब कैलकुलेशन करोगे ना फ्रेंड्स, उसके साथ ही आपका एक्यूरेसी आएगा कैलकुलेशन का। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट प्रॉपर्ली। 10A जो है ना फ्रेंड्स, दैट इज वैल्यूएशन बाय नेट एसेट मेथड, वैल्यूएशन बाय अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, ऐसा क्वेश्चन है। सो मॉडरेट फ्रेंड्स, आप आपके रिवीजन में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का चैप्टर उसके साथ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में करवाता हूँ। 12 और 13 नंबर का चैप्टर साथ में करवाता हूँ, और ये चैप्टर नंबर 3 और 4 साथ में करवाता हूँ। तो उसमें काफी जगह पे क्या होता है फ्रेंड्स, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नेट एसेट वाला वैल्यूएशन उधर भी आता है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन का मेथड उधर भी आता है। तो आप जब रिवीजन करो तो अभी इन सबको कोरिलेट करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज व्हाट्स द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच। इसमें देखो मेरे हिसाब से एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको तभी भी बताया था, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से रखा है। वैसे कुछ है नहीं इसमें, बट उसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा डेट फाइनेंसिंग के ऊपर 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, जो कि टेक्निकली गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू। बट भाई देखो इफेक्टिव दे रखा है तो ऐसे करने का, देखो ये सारे ICAI के पब्लिकेशन है, जिन सब में उन्होंने ऐसे किया। तो आई डू नॉट वांट यू टू डेविएट। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में भी कॉन्सेप्ट लाइक रिलेट होता है। दिस इज अगेन अ स्पेशल वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर, बहुत ही स्पेशल है। यील्ड का कैलकुलेशन कैसे करो तो भी ऐसे करो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे करो तो ऐसे करो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करो, उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट को न्यूमरेटर में क्यों ऐड किया जाता है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन बाय इंस्टीट्यूट रिसेंटली, नया टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अस्यूम किया है कि हमारा जो भी वर्क दैट इज कैपेसिटी है अभी वो फुल कैपेसिटी है। तो अगर सेल्स बढ़ेगा ना, देन इन दैट केस हमको असेट्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना पड़ेगा, टोटल असेट्स। करंट लायबिलिटीज प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, प्रॉफिट कितना बढ़ेगा वो क्वेश्चन में दे रखा है, फिर रेशियोज हमको दे रखे हैं। तो रिवीजन में ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है फ्रेंड्स, 150%। नया कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड रेट, तो वापस ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन है, बट आई वुड से इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन है, दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट वन, स्पेशली द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है जिसमें प्राइस का कैलकुलेशन स्पॉट रेट के अलावा मैं फॉरवर्ड रेट से करवाता हूँ। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11E वैसे तो बहुत जोरदार क्वेश्चन नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने दे रखा है, वो इस हिसाब से अपने को रेट लेने का है, फॉरवर्ड रेट का क्लैरिफिकेशन है। पर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए मैं ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करता हूँ। उन्होंने बीटा दे रखा है, फिर बीटा को ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्राइस कैलकुलेट किया है, तो हमको ऐसा करने का। देखो मेरे हिसाब से तो क्या है, आई टेल यू ऑनेस्टली, जो बॉन्ड होता है ना उसका बीटा 0 होता है, क्योंकि रिस्क नहीं है। मार्केट है ना, मार्केट, उसका बीटा 1 होता है। एक हमारा सिंपल चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें ये पढ़ते हैं हम लोग। तो ये मार्केट रिस्क से भी ज्यादा रिस्क है।
उस ऊपर से क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू लेस क्रेडिट रिस्क। लेस क्रेडिट रिस्क और रिस्क मार्केट पोर्टफोलियो से ज्यादा। पर अगेन आपको अभी मेरा लॉजिक पता चल गया होगा कि एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें दिस इज व्हाट्स द काइंड ऑफ आंसर दैट से दे प्रपोज, सो आई वुड लाइक टू स्टिक टू इट। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11F, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, especially the second part of the question, excellent question। 11G, honestly friends, ये क्वेश्चन है ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने क्वेश्चन देखा, बट लुकिंग टू द आंसर स्पेशली इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर था। देखो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी ऑलरेडी हैव डन, जिसमें हमको ब्रेक इवन प्राइस कैलकुलेट करना है बियॉन्ड विच वी विल कन्वर्ट। तो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी ऑलरेडी हैव डन द टू क्वेश्चंस, है ना। वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला जो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवाता हूँ वो वाला क्वेश्चन ही है। पर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे रखा है दैट से आइडियल टाइम पीरियड क्या है, ये डेटा कैसा दे रखा है, ये 9 महीने का टाइम पीरियड है, ये कुछ 2.5 साल का टाइम पीरियड है, ऐसा करके, और ये सब प्राइसेस दे रखे ना। जो P0 का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो इस दिन का है। अभी इस दिन का प्राइसेस निकालने का, तो कौन सा डेट का प्राइस निकालूं मैं? द सिंपल आंसर दैट दे हैव गिवन इज, ये जो प्राइस कैलकुलेट किया ना उसी को इन सबसे कंपेयर करके आंसर दे दिया है। ओके, हम भी ऐसा करेंगे क्योंकि टेक्निकली बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। बट देखो वापस एग्जामिनेशन पूछा गया क्वेश्चन है। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। P0 का कैलकुलेशन है जिसमें यहाँ पे हमको इनकम टैक्स रेट एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रखा है। देखो वैसे सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस। रिवीजन में आपका बहुत टाइम नहीं जाएगा, पर पूछेंगे ना देन इन दैट केस इट विल बी हैविंग से द गुड मार्क्स वेटेज। ईपीएस है, डीपीएस है, प्राइस अर्निंग रेशियो है, उसके ऊपर से केई है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12D इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपको याद है ना तो सिमिलर टू दिस क्वेश्चंस वी वर सॉल्विंग एट आवर आईपीसीसी और इंटरमीडिएट लेवल। हम लोग तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बट अनलेस वी हैव गॉन थ्रू इट, एग्जामिनेशन में करना रियली मुश्किल है किसी के भी लिए। ये क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट 16% होगा ना कि 15%, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसका रीजन भी मैं समझाता हूँ। जो ये वाले सब क्वेश्चंस है ना फ्रेंड्स अभी जो शुरू हो रहे हैं, दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चंस। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वाला एक बेसिकली चैप्टर हुआ करता था पहले हमारे इंस्टीट्यूट के सिलेबस में, पर अभी वो नहीं है, बट वो वाला क्वेश्चन है ये। सो यू मस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली। Recording in progress.
पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है कि आपका रिवीजन में बहुत कम टाइम लेंगे, however they are important from examination point of view। रेपो रेट का क्वेश्चन है ये, डर्टी प्राइस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जिसमें हमको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है। फिर यहां से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, एंड द न्यू कॉन्सेप्ट दैट से स्टार्ट्स इज बेसिकली डेट रीशेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसिंग है सो उसको रीशेड्यूल करके से शुड वी रेज द न्यू डेट फाइनेंसिंग और नॉट। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अगेन ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट उसमें वी अंडरस्टैंड एट से द टेक्स्ट इग्नोर करना है, यहाँ पे टेक्स्ट को कंसीडर करना है। फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग दे रखा है, दैट इज व्हाट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ एक ही चेंज है। फिर ये एग्जामिनेशन में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है वो मैंने रखा है, बट जस्ट डू इट फॉर वंस। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है विद अ न्यू पॉइंट। यहाँ पे दे रखा है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंट, और उसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट से वी ऑलवेज अज्यूम। आपका एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें ये पॉइंट मैं वापस कवर करता हूँ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट।